एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 133वां। 12 माह माज महल्ला पंजवा। घर चौथा महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। बैसाख धीरन क्यों वाढ़िया जिना प्रेम बिछो। वाढ़िया मीन्स बिछड़ी हुई। जैसे पेड़ से कटी हुई डाली को सुख नहीं मिलता, ऐसे ही जो प्रभु से बिछड़े हुए हैं उनको भला कैसे धैर्य मिल सकता है। हर साजन पुरख विसार के लगी माया धो। जीव स्त्री जीवात्मा, जीव स्त्री उस प्रभु रूपी साजन को विस्मृत करके माया के प्रपंच में लीन बनी हुई है। उसको भला धैर्य कैसे आ सकता है। आत्मा को क्या चाहिए? परमात्मा। मन क्या करता है कि आत्मा को परमात्मा से मिला तो नहीं सकता, लेकिन उसको क्योंकि मिला नहीं सकता इसलिए उसको दूसरी माया की ओर धकेलता है। माया उसको अट्रैक्ट करती है। वो माया की ओर, जिसको कहते हैं ना, खींचा चला जाता है। मन उसको एक चीज ला के देगा, इस चीज से थोड़ा सा मन बहलेगा, फिर कोई और चीज ला के देगा, फिर तीसरी चीज ला कर देगा कि तू ये कर, तू ये कर, इतने इतने प्रलोभन देगा। लेकिन जो जीव स्त्री, जो जीवात्मा उस प्रभु को छोड़कर, उस प्रभु को भुलाकर माया के प्रपंचों में लीन रहती है, वो मन के वश में आ गई है। फिर उसको सुख कैसे मिल सकता है, उसको धैर्य कैसे मिल सकता है। किसी को प्यास लगी है, अब उसको 10 चीजें ला कर दे दो, वो कहेगा नहीं मुझे पानी चाहिए, मुझे सबसे पहले तो पानी चाहिए, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगा या कुछ और पीऊंगा। पीने को भी वो जी नहीं चाहता कि पहले तो मुझे पानी चाहिए। ऐसे ही आत्मा की प्यास क्या है? परमात्मा। मन उसको और जगह अट्रैक्ट करता है, एक चीज ला कर देता है, नहीं तो इससे दिल लगा उस। लेकिन आत्मा को क्या चाहिए? परमात्मा। अगर उसको वो नहीं मिल रहा तो उसको धैर्य नहीं आ सकता, उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। पुत्र कलत न संग धना हर अविनाशी ओहो। पुत्र स्त्री धन आदि कुछ भी साथ नहीं चलता। ये सभी इसी लोक में हमें मिले हैं, इसी लोक में हमें छोड़कर जाने हैं। हम अकेले यहाँ आए थे, अकेले यहाँ से जाना है। हम अपने साथ कुछ भी नहीं लाए थे, खाली हाथ आए थे, नंगे आए थे और नंगे ही जाना है, खाली हाथ ही जाना है। लेकिन हम इस बात को भुलाकर सारी जिंदगी माया को इकट्ठा करते रहते हैं, माया के बंधनों में फंसते चले जाते हैं। उन्हीं बंधनों में अटक कर, उनके मोह में अटक कर, उन्हीं भावों में हम यहाँ से चले जाते हैं। वो भाव हमारे फिर अगला जन्म हमारा इसी में करते हैं, इसी संसार में हमें वो फिर खींच कर ले आते हैं। ये जो पुत्र स्त्री धन आदि, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये सभी अविनाशी है, इन सबका विनाश होना तय है। जो भी इस जगत में आप देख रहे हो, इस सृष्टि में आप देख रहे हो, बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो भी टूटते फूटते हैं। वो भी अपनी, उनकी भी कहते हैं ना कि चेंजेस आते हैं उसमें। तारे हैं, ग्रह हैं, उनमें भी टूट फूट होती है। वो भी एक जैसे नहीं रह सकते। क्यों? ये कह सकते हैं कि किसी की उम्र कितनी है, किसी के पास कितना जीवन है, किसी के पास कितना जीवन है।
लेकिन आप जो कुछ भी देख रहे हो वो सब विनाशी है, विनाश उसका होना ही होना है। एक वही प्रभु है जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो कल भी वैसा था, जो आज भी वैसा है और जो आने वाले कल में भी वैसा ही रहे, उसका विनाश नहीं हो सकता। उसके अलावा जो जिनको हम अपना मानते हैं वो सभी, उनका विनाश तय है। तो पुत्र, स्त्री, धन आदि कुछ भी साथ नहीं चलता, क्योंकि साथ चलने वाला अविनाशी प्रभु ही है। पलच पलच सगली मुई, झूठे धंधे मोह। सारी सृष्टि माया के जाल में बार बार फंसी हुई, झूठे धंधों के मोह में ग्रस्त होकर शारीरिक और आध्यात्मिक मौत मरती जा रही है। माया के जाल में फंसी हुई है, मोह में, अहंकार में फंसी हुई है, और उन्हीं झूठे धंधों के मोह में फंसकर, जो अभी हम बात कर रहे थे कि उसी मोह में ही मृत्यु होगी, वही मोह फिर दोबारा खींच कर इस धरती पर लाएगा। इससे उनकी शारीरिक मोह के कारण ही सारे दुख लगते हैं, पहले मानसिक रोग फिर शारीरिक रोग। पुत्र है तो पुत्र की चिंता है, हाय इसे कुछ ना हो जाए, हाय इसे कुछ ना हो जाए, उसको लिखाया पढ़ाया, लेकिन हर टाइम एक चिंता है, उसको कुछ ना हो जाए। अपने साथ दुख लेकर आया है सुख। अगर पुत्र सही निकला तो ठीक ठाक है, अगर नहीं निकला तो भी दुख ही दुख है। अगर ठीक निकला है तो भी उसने आपके साथ नहीं जाना, आप उसी के मोह में अटक कर दोबारा से अपना ही जन्म व्यर्थ कर रहे हैं। हम ये नहीं कहती गुरबानी, ये नहीं कहते गुरु महाराज की अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हट जाओ। जिम्मेवारी है, पुत्र को जन्म दिया है, संतान को, पुत्र को, पुत्री को जन्म दिया है, उसे उसे अच्छे संस्कार देना ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारा धर्म है ये। लेकिन उसके साथ मोह में अटक जाना वो बंधन है। इसमें ऐसा नहीं है कि फिर हम बच्चों को खुद छोड़ दें, भी ठीक है परमात्मा आप देखेगा, नहीं, वो पैदा हुआ है, छोटा सा है, उसको अच्छे संस्कार देने हैं, उसकी पालना करनी है, उसकी पढ़ाई लिखाई जो भी हमारा कर्तव्य है, वो कर्तव्य क्या है, वो हमारा धर्म है, जो परमात्मा ने हमारे लेखों में लिखा है कि उसको सजाना संवारना, उसमें संस्कार डालना, ये हमारा धर्म है। लेकिन उसके मोह में नहीं अटकना, अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटना, लेकिन अपने अंदर मोह के बंधन भी नहीं बांधने। लेकिन अगर जो उसी माया में बार बार फंसी हुई जो सारी सृष्टि है वो इसी तरह से चल रही है, शारीरिक मौत होती है, साथ के साथ आध्यात्मिक मौत भी है। आध्यात्मिक, अध्यात्म का क्या मतलब है? अध्ययन करना किसका? अपनी आत्मा का। हम परमात्मा को याद ही नहीं कर रहे, हम उसकी ओर जा ही नहीं रहे, तो आध्यात्मिक मौत तो आप ही आप हो रही है। अपनी आत्मा का अध्ययन हम करते ही नहीं है। तो ये सारी सृष्टि माया के जाल में बार बार फंसी हुई, झूठे धंधों के मोह में। झूठी क्यों है? क्योंकि कुछ भी साथ नहीं जाना। जो कुछ हम अपने यहाँ रिश्ते नाते धन दौलत जो कुछ भी हम बना रहे हैं वो यहीं की यहीं रह जाए। जितनी माया हमने इकट्ठी की, जब तक प्रभु की दी हुई शक्ति हमारे अंदर है तब तक वो हमारी है। जिस दिन प्रभु ने अपनी शक्ति हमारे अंदर से खींच ली, वो माया
किसी और की दासी हो जाती है, किसी और के हाथ चली जाती है। इसीलिए ये सारे प्रपंच झूठे हैं। इन्हीं झूठे धंधों के मोह में ग्रस्त होकर शारीरिक और आध्यात्मिक मौत मरती जा रही है सारी सृष्टि। एकस हर के नाम बिन आगे लई है खोहे। एक प्रभु के नाम के बिना अन्य जो कुछ भी जीव के पास होता है, परलोक में वह सब छीन लिया जाता है। देव विसार विगुचना प्रभु बिन अवर न कोई। प्रभु को विस्मृत करके केवल ख्वार ही होना होता है, क्योंकि प्रभु के बिना अन्य कोई साथी नहीं है। प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। जो प्रियतम प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं, उनकी शोभा निर्मल हो जाती है। निर्मल, मैल रहित। कौन सी मैल? विकारों की मैल, माया की मैल। वो विकारों की मैल से रहित हो जाती है उनकी शोभा भी फिर। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो परापत होए। बैसाख सुहावा ता लगे जा संत भेटे हर सोए। नानक की ये विनती है कि हे प्रभु, मुझे तुझसे भरपूर मिलन प्राप्त हो। गुरु महाराज क्या विनती कर रहे हैं कि मैं पूर्णतः तुझसे मिल जाऊं, मुझे तुमसे भरपूर मिलन प्राप्त हो। वैसाख का महीना तभी सुहावना लगता है यदि हरि रूपी संत प्रभु से मिलाप हो जाए। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहो परापत होए। वैसाख सुहावा ता लगे जा संत भेटे हर सोए।